तो चलिए शुरू करते हैं इस आज के स्पेशल वेबिनार को। सो आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विस भी वहां पर है? अब समय आ गया उन कस्टमर्स तक पहुंचने का जहां वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी न किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही सेफ, इजी और कन्वीनियंट तरीका है किसी भी बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कि कस्टमर्स चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पर बात करें। सो अब अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है और आप अपना बिजनेस जो है अभी भी एसएमएस या कॉल सेंटर पे डिपेंड करते हैं, तो आप जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरीफाई व्हाट्सएप। सो अब हम देखेंगे कि आज के इस वेबिनार में हम कौन कौन से फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम जो है पावर ऑफ वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे व्हाट्सएप के ब्लूटिक के साथ में आप अपने ब्रांड का परसेप्शन अपने कस्टमर्स के माइंड के ऊपर चेंज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम जो है व्हाट्सएप के चैट्स के साथ में लीड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस लीड को जो है मैनेज कर सकते हैं हमारे जो है मैसेज क्लब के पैनल पे। फिर हम जो है टिकट मैनेजमेंट देखेंगे हमारे कस्टमर्स के इश्यूज के लिए। हम देखेंगे कि कैसे हम जो है चैट्स पे जो भी कस्टमर्स अपने इश्यूज लेके आते हैं, उनके कैसे हम टिकट जनरेट कर सकते हैं और उन टिकट को हम किस तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं हमारे मैसेज क्लब पे पैनल पे। हम जो है ये पूरा टिकट और लीड मैनेजमेंट का जो सीआरएम सिस्टम है, हम उसके पूरे डैशबोर्ड को समझेंगे कि कैसे हम उस डैशबोर्ड को यूज कर सकते हैं। अ, फिर हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे हम जो है सेल्स के कन्वर्जन्स और अपने जो है सपोर्ट के जो है ड्यूरेशन को कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं इस पूरे जो है सीआरएम सिस्टम का यूज करके। फिर हम लोग जो है देखेंगे कि हम कैसे कस्टमर सपोर्ट और जो है सेल्स की जर्नी को ऑटोमेट भी कर सकते हैं बॉट के थ्रू। और जो है अपने सेल्स और अपने सपोर्ट स्टाफ को कैसे जो है एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं उनका टाइम यूजिंग जो है शॉर्ट कीज प्लस टेम्पलेट्स। सो आज हम वेबिनार में इन सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में और समझेंगे कि कैसे ये सारे फीचर्स को हम जो है अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके इनका जो है यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे कि व्हाट्सएप का ब्लूटिक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ट्रस्ट फैक्टर है। सो जब आपके कस्टमर्स देखते हैं कि आप उनको व्हाट्सएप पे अपने ब्रांड नेम, अपना लोगो, ब्लूटिक के साथ में मैसेज कर रहे हैं, सो वो तुरंत समझ जाते हैं कि आप एक वेरीफाइड ब्रांड है और उनके माइंड में कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं होता है कि आप एक स्पैम है या फ्रॉडस्टर हैं। क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इस इमेज में राइट हैंड साइड में आपको एक ऐसा ब्रांड शो हो रहा है जो कि एक ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड है जिससे आप और हम जो है शॉपिंग करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मैसेज क्लब का ब्रांड है। सो ये दोनों ब्रांड ही हम भी जो है अपने क्लाइंट से व्हाट्सएप पे ब्यूटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। और इंडिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, व्हाट्सएप पे जो है ब्यूटिक के साथ में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। सो अगर आप भी अपने कस्टमर्स के साथ में जब व्हाट्सएप पे ब्यूटिक से इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी भी ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है। कस्टमर्स देखता है कि जब आप भी जो है उसके दिमाग में जो परसेप्शन आपके ब्रांड का काफी स्ट्रांग होता है। उसे लगता है कि आप भी एक जो है काफी एक स्टैब्लिश और वेल स्टैब्लिश ब्रांड है इंडस्ट्री में। फिर आपके डिलीवरी के रीड रेट्स ज्यादा होते हैं ब्लूटिक के साथ में। ये फैक्ट है कि कस्टमर जो है व्हाट्सएप पे ब्लूटिक वाले बिजनेसेस के मैसेजेस ज्यादा देखना पसंद करते हैं, उन्हें ज्यादा चेकआउट करते हैं रादर देन अनवेरिफाइड के साथ में। सो ब्लूटिक से ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, हमारे मैसेजेस के रिस्पॉन्स रेट
सॉरी, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से। तो अब हम वेबिनार कंटिन्यू करते हैं, तो मैं ब्लूटिक वाला सेक्शन थोड़ा सा वापस से रिपीट कर देता हूँ जिन जिन कस्टमर्स का मिस हो गया है। सो ब्लूटिक के बारे में हमने देखा कि कैसे ब्लूटिक से हमारे जो है ब्रांड का ट्रस्ट इंप्रूव हो सकता है। जैसा मैं बता रहा था कि क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इससे भी जब आपका ब्रांड भी जब ब्लूटिक यूज करता है, आपके ब्रांड की ओवरऑल जो है ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है और ब्रांड का इम्पैक्ट बढ़ता है कस्टमर्स के ऊपर। फिर ब्लूटिक से आपकी जो है रीड रेट्स काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे जो है ब्लूटिक वाले बिजनेसेस से इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन जो है अनवेरिफाइड से। ब्लूटिक वाले बिजनेसेस के मैसेजेस के जो है रीड रेट ज्यादा होते हैं रादर देन अनवेरिफाइड से। ब्लूटिक से अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे ब्रांड का ट्रस्ट, विजिबिलिटी, हमारे ब्रांड का रिस्पॉन्स रेट और हमारे जो है ओवरऑल ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि मैसेज क्लब के वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है ओटीपी और इन्फॉर्मेशन मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है जिनका वेबसाइट या आप वेबसाइट या मोबाइल ऐप मैनेज करते हैं, आप उस वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जो है ओटीपीज वगैरह या लॉग इन डिटेल्स अपने कस्टमर्स को जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप उन्हें उनके ऑर्डर के अपडेट्स, पेमेंट के कंफर्मेशंस, इनवॉइसेस वगैरह भी जो है व्हाट्सएप पे ही शेयर कर सकते हैं मैसेज क्लब की वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज यूज करके। फिर आप जो है प्रमोशनल इमेजेस और फोटोज भी अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, उस कैंपेन के बैनर्स, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह सब कुछ आप जो है व्हाट्सएप पे जो है शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में। फिर आप चाहें तो ऑडियो विजुअल फाइल, अगर आप अपने ब्रांड की कुछ प्रमोशन रील्स वगैरह बनाते हैं, उसको वो भी आप जो है व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में। अब हम देखेंगे कि मैसेज क्लब का व्हाट्सएप का इंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट व्हाट्सएप सीआरएम फीचर आपको हेल्प करता है अपने कन्वर्सेशंस, लीड्स और कस्टमर्स का डेटा मैनेज करने में एक ही जगह पे। सो आप इस सिस्टम का यूज करके जो है लीड्स को ट्रैक कर सकते हैं, सेल्स का स्टेटस जो है कस्टमर्स का ट्रैक कर सकते हैं, और आप कस्टमर्स की चैट को जो है अपने एजेंट्स को असाइन करवा सकते हैं। जैसे अगर कोई भी कस्टमर्स अगर आपके जो है व्हाट्सएप के चैट विंडो पे जब भी रिप्लाई करता है, आपको रिस्पॉन्ड करता है, हमारे प्लेटफॉर्म के चैट सेक्शन पे वहाँ पे शो होता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटेड चैट सेक्शन है जहाँ पे आपके कस्टमर्स की चैट वहाँ पे शो होती है। जब भी कोई भी कस्टमर्स कोई न्यू कस्ट अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कैंपेन रन किया है व्हाट्सएप पे, आपने कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट किया है, उस ब्रॉडकास्ट मैसेज पे जो जो भी कस्टमर रिप्लाई करता है, मेटा उससे जो है 24 आवर्स की विंडो ओपन करता है चैट करने के लिए, और वो कस्टमर फिर आपको जो है चैट सेक्शन पे शो होता है। वहीं पे जो है चैट सेक्शन पे ही उस कस्टमर से इंटरेक्शन के दौरान आप जो है टिकट्स क्रिएट कर सकते हैं, लीड उसकी जो है एक क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे। वही उसी सोल्यूशन और वही सिस्टम के बारे में इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वो सिस्टम काम करता है और कैसे आप उसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इस सोल्यूशन का यूज करके आप जो है जैसे मैं बता रहा था, आप चैट्स असाइन कर सकते हैं अपने एजेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपका बिजनेस ऑपरेट करता है, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से अगर आपकी सेल्स टीम बनी हुई है, आप अलग अलग सेल्स टीम को जो है कस्टमर्स असाइन कर सकते हैं, कस्टमर्स की चैट असाइन कर सकते हैं। आपने अगर एक अपनी ब्रॉडकास्ट अपना कैंपेन रन की होगी, कस्टमर्स ने आपको रिवर्ट बैक करा है, कैटेगरीज के हिसाब से आप जो है चैट जो है असाइन कर सकते हैं अपनी सेल्स टीम को। फिर
आप जो है जब आप ये लीड्स क्रिएट करते हैं, सो लीड्स के साथ में आप जो है नोट्स, टैग्स या फॉलो अप रिमाइंडर्स भी डाल सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आपसे जो है रिवर्ट बैक कर रहा है, आप फाइनेंस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल, या फिर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है। सो ई कॉमर्स में अगर आपने कोई कैंपेन रन किया है कोई आपकी सेल्स के लिए, और किसी कस्टमर्स ने आपको रिवर्ट बैक किया है, सो आप उस पर टैग लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में आपके इंटरेस्टेड है, ये इतनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। और उसके लिए फिर आप जो है फॉलो अप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं कि ये कस्टमर ने कहा है कि अब ये इस टाइम पे अवेलेबल होगा, अभी ये अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए। सो ऐसे आप जो है वहाँ पे रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं पैनल पे। फिर वो जो है आपकी जो जो भी सेल्स टीम होगी उनको जो है रिमाइंड चला जाएगा कि इस टाइम पे ये वाला कस्टमर जो है अवेलेबल है। सो इस तरह के फीचर्स यूज करके आप अपने जो है सेल्स और अपनी जो है कस्टमर्स के रिटेंशन रेट को जो है बूस्ट कर सकते हैं। सो अब हम कुछ बेनिफिट्स और कुछ यूज केसेस देखेंगे इस सीआरएम फीचर का ई कॉमर्स के लिए। सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए आप जो है सीआरएम फीचर का यूज करके जो है लीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स की जो है इंक्वायरीज जो आपने रिसीव करी हैं अपने कैंपेन से, उनको जो है लीड के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो सीआरएम का फीचर का यूज करके आप जो है सपोर्ट टिकट्स भी मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर के इश्यूज, रिटर्न के इश्यूज या डिलीवरी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में। अगर कोई कस्टमर्स आपको जो है रिटर्न्स के लिए या डिलीवरी के लिए जो है आपके लिए इशू के लिए आ रहा है, तो आप उसको जो है टैग कर सकते हैं, उसके लिए सपोर्ट टिकट बना सकते हैं इन इश्यूज के लिए। आप जो सीआरएम का यूज करके रिटर्न्स और रिफंड्स भी हैंडल कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स आप अपने कस्टमर्स का रिफंड या रिटर्न का इशू का टिकट क्रिएट करके उसके ऊपर जो है अपडेट ले सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अलग है, आपका अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, तो उसके ऊपर आप एक बार रिटर्न या रिफंड का टिकट क्रिएट करके कस्टमर्स की उसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पे जो है अपडेट ले सकते हैं कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उस पर अपडेट कर सकता है कि अभी ये जो और इस क्वार्टर का जो रिटर्न है वो अभी ट्रांजिट में है। अकाउंट डिपार्टमेंट से अपडेट ले सकते हैं कि इसका रिफंड अभी इशू हो चुका है, अभी जो है, या फिर अभी रिफंड पेंडिंग है। फिर आप चाहें तो कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेगमेंटेशन कर सकते हैं कस्टमर्स का, आपकी बेटर मार्केटिंग या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगर कोई कस्टमर्स हैं जो सिर्फ खाली इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है, या सिर्फ खाली जो फैशन में इंटरेस्टेड है, तो आप इस तरीके से कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हैं कि ये सारे कस्टमर्स हैं जो फैशन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, ये सारे कस्टमर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं। फिर हमारे पैनल पे लेबल्स की भी ऑप्शंस हैं इन इन सेगमेंटेशन करने के लिए। सो आप जो है लेबल लगा सकते हैं हर कस्टमर्स के, उसके जो है कैटेगरी वाइज। जैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का लेबल लगा सकते हैं, और उसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि ये कस्टमर्स इतने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, इस टाइम पे खरीदना चाहता है, और इतनी देर में इसे डिलीवरी चाहिए। सो इस तरीके से आप जो है लेबल भी लगा सकते हैं कस्टमर्स पे। सीआरएम का यूज करके आप जो है कन्वर्सेशंस जो है अपने कस्टमर्स की ट्रैक कर सकते हैं, उनकी इशू की हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, और पूरा रिजोल्यूशन जो है टाइमली रिजोल्यूशन उनको दे सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, डिफरेंट जब आप टिकट क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आप डिपार्टमेंट बना सकते हैं सिस्टम में, और उनको जो है फिर टिकट असाइन करवा सकते हैं। सो एक ही इशू पर डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप कमेंट्स ले सकते हैं, और वो पूरे एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम से आप जो है कस्टमर्स को अपडेट भी रख सकते हैं, उन्हें बार बार जो है टिकट की आईडी देके, या उन्हें जो है चैट पे ही जो है अपडेट कर सकते हैं कि आपका ये जो टिकट है इसका स्टेटस अभी ये है, अभी ये डिपार्टमेंट से ये कमेंट आया है। सो इस पूरे सिस्टम की वजह से आपका जो है सपोर्ट का रिस्पांस टाइम जो है कम होता है। फिर आपकी टीम की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन भी इससे इम्प्रूव होता है। क्योंकि कस्टमर्स को जो है बार बार परेशान नहीं होना पड़ता पेमेंट के लिए, कहीं और कॉल करने के लिए, फिर जो है सपोर्ट लेने के लिए, फिर कहीं और फिर लॉजिस्टिक के लिए अगर उसको सपोर्ट चाहिए तो फिर डिलीवरी पार्टनर को कॉल करने के लिए। वो एक साथ जो है आप ही के साथ में चैट, आप ही के बिजनेस की चैट सेक्शन पे ही सारे उसको जो अपडेट्स मिल जाते हैं कि ये जो है आपके ऑर्डर का रिटर्न का स्टेटस ये है, पेमेंट का स्टेटस ये है। या फिर जो है लीड अगर आप कैप्चर कर रहे हैं, सो लीड के लिए सेल्स डिपार्टमेंट से उससे जो है चैट पे ही अपडेट मिल जाते हैं। सो ये सारा कुछ आप जो है कस्टमर्स को चैट पे ही जो है अपडेट कर सकते हैं उनके। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि बेनिफिट्स क्या है इस सीआरएम फीचर का यूज करने के लिए ई कॉमर्स में,
सो सबसे पहला तो ये है कि सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा। आप जो है कस्टमर्स का सारा डेटा, जो है उनकी ऑर्डर्स, उनकी हिस्ट्री, वो सब कुछ आप जो है कस्टमर्स के जो है एक ही जगह पे जो है मैनेज कर सकते हैं। फिर इससे आपकी जो है कस्टमर ट्रैकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि आप जो है चैट सेक्शन पे ही, कस्टमर्स की चैट पे ही वो आप जो है सपोर्ट टिकट और वो सब क्रिएट करते हैं। सो आप जैसे ही कस्टमर्स की चैट सेक्शन, उस पर्टिकुलर कस्टमर्स का चैट सेक्शन खोलेंगे, सो आपको वहीं पे टिकट का ऑप्शन दिखता है। उस पर क्लिक करके आप जो है उनकी जो है टिकट चेकआउट कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है, इनकी कौन सी टिकट पेंडिंग है, इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यू हो रहा है। सो ऐसे आप जो है कस्टमर्स की आपकी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कस्टमर है, इनको ये इशू आ रहा है, या इनकी ये जो डिपार्टमेंट से ये चीज जो है पेंडिंग है। फिर इस पूरा सीआरएम सिस्टम का यूज करके आप एफिशिएंटली रिटर्न्स और रिफंड्स मैनेज कर सकते हैं, जैसा हमने देखा कि इजीली आप जो है रिटर्न रिफंड्स के अगेंस्ट में टिकट करके डिपार्टमेंट से अपडेट ले सकते हैं। सो इस पूरे ओवरऑल सिस्टम से आपके कस्टमर्स का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन तो बढ़ता ही है, बट आपके बिजनेस का जो है रिस्पांस टाइम भी कम होता है कस्टमर्स के लिए। आपको हर चीज आपको, क्योंकि सारे अपडेट्स आप अपने टीम से और आप खुद भी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे अपडेट्स आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सारे कस्टमर्स के लिए। सो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है और आपके बिजनेस का रिस्पांस रेट कम होता है। सो अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं हमारे जो है व्हाट्सएप के जो है सीआरएम फीचर का यूज करके। कैसे हम जो है व्हाट्सएप के चैट से ही जो है डायरेक्टली जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। सो इस फीचर का यूज करके आप जो है रियल टाइम में कस्टमर्स की चैट से ही उनकी जो है लीड कैप्चर कर सकते हैं। जो जो भी आप कस्टमर से चैट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है वहीं पे उनकी जो है लीड एक क्रिएट कर सकते हैं अपनी सेल्स टीम के लिए। और उस लीड में जो है आप मेंशन कर सकते हैं कि ये कस्टमर्स किस चीज में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे टैग्स डाल सकते हैं आप कस्टमर्स को। ये कस्टमर्स की ऑर्डर वैल्यू इतनी है, ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। सो ऐसे करके आप जो है अपनी सेल्स टाइम के लिए लीड ले सकते हैं। फिर इस सीआरएम फीचर का यूज करके आप फॉलोअप्स भी ले सकते हैं सेल्स टीम से। सेल्स टीम जो है डायरेक्टली जो है सेल्स टीम को डायरेक्टली नोटिफिकेशन के रिमाइंडर्स दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कस्टमर्स जो है अभी इस टाइम पे अवेलेबल तो नहीं है, पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होगा। सो ऐसे करके आप जो है सेल्स टीम से फॉलोअप ले सकते हैं। आप इस सीआरएम फीचर से आपकी जो ओवरऑल सेल्स की जो पाइपलाइन है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि सारा कुछ आप एक ही सिस्टम पे अपडेट कर रहे हैं। सो सेल्स टीम के लिए भी आसान होता है पर्टिकुलर कस्टमर्स को देखना कि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर था, इसकी ये लीड जनरेट हुई थी और ये वाले प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था। आपके इससे जो है कन्वर्जन रेट्स भी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि आप जो है आप जो जब क्योंकि आप कस्टमर्स को सेगमेंट वाइज करके लीड जनरेट करते हैं। सो उसके लिए जो है कस्टमर्स, आपकी जो सेल्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बूस्ट होती है और कस्टमर्स को भी उसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जाती है, उसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इंक्वायरी जाती है जिसमें वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है। फिर सीआरएम का यूज करके आपको एक फुल कस्टमर्स का व्यू मिलता है। आपको जो है पूरा जो है कस्टमर्स की चैट, जो आपके एम्प्लॉयज ने उनके साथ में चैट करी है वो आपको शो होती है। फिर आपको वहाँ पे चैट के ऊपर ही उनकी जो है लीड जो क्रिएट हुई है वो लीड शो होती है। वहीं पे अगर उसके अगेंस्ट में कोई सपोर्ट टिकट भी क्रिएट हुआ था कभी, तो वो भी आपको शो होता है। तो पूरा एक ओवरऑल पूरी कस्टमर्स की हिस्ट्री आपको जो है शो हो जाती है उनके चैट सेक्शन पे। सो अब हम देखेंगे कि ये पूरा जो फीचर है ये काम कैसे करता है। सो सबसे पहले जो है अगर आप कोई कैंपेन रन करते हैं व्हाट्सएप पे। सो अगर आपने कोई एक, फॉर एग्जांपल अगर 100 कस्टमर्स को एक ब्रॉडकास्ट कैंपेन रन किया है आपने। सो जो जो भी कस्टमर्स उस ब्रॉडकास्ट कैंपेन पे, उस ब्रॉडकास्ट मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, सो आपके जो है चैट सेक्शन पे शो होते हैं आपको। फिर वहीं से आप जो है चैट सेक्शन से या तो आप जो है अपने एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट ऐड करके उनको चैट असाइन करवा सकते हैं। या फिर आप जो है एक, हम आगे देखेंगे कि कैसे हम जो है बॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जो है बॉट से भी जो है कस्टमर्स का जो है रिस्पॉन्स कैप्चर कर सकते हैं। सो पहले जो है जैसे ही कस्टमर ने आपके मैसेज पे रिप्लाई करा, सो आपने रेदर देन या तो आपने मैन्युअली उसको जो है रिस्पॉन्ड किया,
आपके एम्प्लॉय में जो भी आपकी सेल्स टीम है या उससे जो मैन्युअली उसको रिस्पॉन्ड की, या फिर बॉट ने उससे जो है डिटेल्स कैप्चर करी। फिर उसके बाद में जब डिटेल्स कैप्चर हो गई कि ये पर्टिकुलर कस्टमर्स का ये नेम है, ये इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और ये इसका बजट है, फिर ये कैप्चर डिटेल्स कैप्चर करने के बाद में आप इसके लिए जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। चैट सेक्शन के राइट हैंड साइड में ऊपर लीड क्रिएशन का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप जो है लीड में जो है मेंशन, लीड जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है मेंशन कर सकते हैं कि ये लीड किस टाइप की है। क्या ये हॉट लीड है या रिपीटेड कस्टमर्स है? क्या ये कस्टमर्स का और काफी इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट बाय करने में, या फिर ये पहले ही आपसे जो है पहले भी एक बार आपसे जो है प्रोडक्ट परचेस कर चुका है, या फिर ये कोल्ड लीड है, ये कस्टमर्स ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहता है। सो इस तरीके से आप जो है लीड को जो है सेगमेंट कर सकते हैं जब आप लीड बनाते हैं तो। फिर इसके बाद में आप इसी लीड पे जो है सेल्स टीम को जो है सेल्स टीम से रिमाइंडर ले सकते हैं, उनको नोटिफाई कर सकते हैं, और ये लीड उनको जो है असाइन कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर्स की लीड है और इस टाइम पे आपको इन्हें जो है कांटेक्ट करना है। और फिर इसी के साथ में आप जो है चैट सेक्शन पे ही जो है कस्टमर्स का जो है रिकॉर्ड भी जो है कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स है वो भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इससे आपके जो है रिस्पॉन्स टाइम आपका इम्प्रूव होता है, आपकी पूरी लीड ट्रैकिंग जो है सेंट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। और आपकी जो है सेल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आप यहाँ पे टैक्स का यूज कर रहे हैं, सो सेल्स टीम का कोऑर्डिनेशन भी इससे जो है कस्टमर्स के साथ में काफी अच्छा होता है। सो इस पूरे फीचर का एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के बारे में बात करें अगर हम, कि इस पूरे फीचर का यूज करके आपको आपके बिजनेस को क्या एडवांटेज मिलता है ओवरऑल। सो सबसे पहले तो इंस्टेंट इंगेजमेंट है। सो आप क्योंकि आप जो है कस्टमर्स की लीड जो है उनसे जो है चैट करते वक्त ही कैप्चर कर रहे हैं, सो आप इंस्टेंटली जैसे ही आपने कस्टमर से चैट करी उसी के बाद में आप जो है इंस्टेंटली जो है चैट सेक्शन से ही जो है लीड जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें जो है बेटर ट्रैकिंग आपको मिलती है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे जो है कस्टमर्स का पूरा डेटा अवेलेबल है चैट पे, जो उन्होंने जो भी शो करा था वही डेटा आपने लीड में भी मेंशन किया है। फिर जो है क्योंकि हम लोग लीड्स में टैग्स का लेबल्स का भी ऑप्शन होता है, सो उससे जो है आपके जो है कस्टमर्स की टारगेटिंग इंप्रूव होती है कि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर है, उसका बजट ये है, उसका प्रोडक्ट का इंटरेस्ट ये है। सो इस तरीके से आपकी जो है कस्टमर ट्रैकिंग इंप्रूव होती है। फिर ये एक सेंट्रलाइज्ड लीड सिस्टम बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि आपको जो ये कस्टमर्स की पूरी हिस्ट्री शो होगी कि कहाँ पे रहता है, कहाँ पे जब आपने मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था तो उसने कब रिप्लाई किया था, कब उसका अवेलेबल टाइम है। तो इस तरीके से आप जो है पूरा एक सेंट्रलाइज्ड लीड सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। फिर एक जो है कॉम्पिटेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है कस्टमर्स को, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी रिस्पॉन्सेज फास्ट होते हैं, कस्टमर्स को ज़्यादा पर्सनलाइज रिस्पॉन्स आप करते हैं, क्योंकि आपने डेटा कैप्चर करके लीड बनाई है, सो एक पर्सनलाइज रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर्स को। और फिर जो एक प्रोएक्टिव सर्विस मिलती है ओवरऑल कस्टमर्स को, क्योंकि आपने जो है टाइमली रिमाइंडर्स डाल के उसको जो है टाइम से जो है रिमाइंडर्स मिलते हैं उसकी जो है इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। सो अब हम जो एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है हमारे पैनल के थ्रू जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने जो एक कैंपेन रन किया है 5,000 यूजर को, और उस मैसेज पे जो भी मैसेज आप ब्रॉडकास्ट करते हैं उस पे जो भी कस्टमर्स रिप्लाई करते हैं सो आपको चैट सेक्शन पे शो होते हैं। और यहीं पे चैट सेक्शन पे आपके जो है एजेंट फॉर एग्जांपल इस जो है पर्टिकुलर कस्टमर से जो है चैट कर रहे हैं, और चैट करते करते एक एजेंट को लगता है कि ये लीड जो है बहुत अच्छी है, सो क्या कर सकते हैं, वहीं पे लीड के बटन पे क्लिक करके जो है लीड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो अपने क्लाइंट का जो कस्टमर्स का रिस्पॉन्स जो है कैप्चर जो है लिख सकते हैं कि कस्टमर ने क्या रिस्पॉन्ड किया था उन्हें। ओके। और फिर यहाँ पे वो जो है सेल्स और सपोर्ट डिपार्टमेंट, जो आप यहाँ पे जो अपने सेल्स और सपोर्ट टीम का रिप्लाई सेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल क्लाइंट का रिप्लाई था कि यस आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, और वहीं पे सेल्स और सपोर्ट टीम ने आपका रिप्लाई दिया था
दिस इज अ यूजर एंड कैन बाय द प्रोडक्ट। फिर यहीं पे जो है ये लेबल्स हैं, जहाँ पे ये स्टेज का लेबल है कि यहाँ पे क्या कस्टमर इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, या फिर एक हॉट लीड है, या इंस्टेंट परचेस कस्टमर है कि वो अभी जो प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। तो यहाँ पे हमने इसको हॉट लीड पे सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे कस्टमर्स का रेवेन्यू है, जहाँ पे हम कस्टमर्स का बजट डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बजट है कस्टमर्स का। ये सारे लेबल्स हैं जो अभी ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ठीक है, ऐसे आप भी जो है लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे, डिफरेंट अपने अपने जो है बिजनेस को केटराइज करके। हम आगे देखेंगे वेबिनार में कि कैसे जो है हम ये लेबल्स क्रिएट करते हैं। तो अभी ये हमने लेबल्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री का लेबल है कि जो कस्टमर है वो कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। सो कस्टमर आईटी का है या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप जो अलग अलग लेबल बना के कस्टमर्स को लेबल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। फिर यहाँ पे फॉर सपोज आपकी ये बात हुई कस्टमर से, आपने लेबल कर दिया, बट अभी कस्टमर्स अभी जो है अभी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसने एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम बताई है कि ये इस पर्टिकुलर डेट को इस टाइम पे वो जो है आपसे और बात करेगा इसके अगेंस्ट में। सो आप जो है वो शेड्यूल डेट में वो डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं जब वो कस्टमर अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है हम कस्टमर से चैट कर रहे होते हैं और वो उन्हें फिर कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, या फिर अभी वो अवेलेबल नहीं होते पूरी तरीके से पूरा फाइनल डिसीजन लेने के लिए। सो हम जो है उनसे टाइम पूछ के यहाँ पे शेड्यूल डेट में वो जो है टाइम मेंशन कर सकते हैं जब वो अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम मेंशन कर दिया, और जैसे ही ऐड लीड पे क्लिक किया, सो ये आपकी जो है लीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पे लीड आपको ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे आपको एक नंबर भी शो होगा, एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर इस लीड के लिए जो आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे टैग शो होंगे जो आपने जो टैग्स मेंशन किए थे लीड क्रिएट करने के वक्त। फिर यहीं पे शो लॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पूरा लॉक शो हो जाएगा कि इस लीड पे जो है आप जो है किस किस ने जो है क्या क्या कमेंट किया है इस लीड पे। ठीक है, सो इस लीड के अगेंस्ट में जो जो आपके सेल्स टीम का जो कमेंट रहेगा वो आप जो है शो लॉक्स में जाके जो है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम जो है इसी सीआरएम फीचर की एक और जो है यूज केस का बात करेंगे, जो कि है टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। सो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके आप जो है टिकट्स को अपने जो है ट्रैक मैनेज और रिजॉल्व कर सकते हैं अपने कस्टमर्स इश्यूज को डायरेक्टली जो है चैट सेक्शन पे जो है टिकट क्रिएट करके। सो इस अगर फीचर के की फीचर्स की बात करें, सो आप जो है सबसे पहले तो अगर कोई कस्टमर आपके पास में आया है आपके चैट सेक्शन पे कोई एक पर्टिकुलर इशू लेके, सो आप जो है इस इशू के अगेंस्ट में एजेंट को एक जो है अप्रोप्रिएट एजेंट को असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिफरेंट डिफरेंट टीम होगी, कोई टेक्निकल टीम होगी, कोई आपकी ऑर्डर रिफंड मैनेजमेंट वाली टीम होगी, कोई आपके अकाउंट्स टीम होगी। सो अगर कोई इशू है जिसको पेमेंट रिलेटेड इशू है, सो आप उसको अपने अकाउंट टीम के वो टीम को असाइन कर सकते हैं, या ऑर्डर के डिलीवरी रिलेटेड इशू है तो अपनी लॉजिस्टिक टीम को उसको असाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो है एजेंट असाइनमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है इस जो है फीचर में पैनल पे। फिर आप जो है इस टिकट जो आपने बनाई है पर्टिकुलर कस्टमर्स के इशू के अगेंस्ट में, उसको जो उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आप जो आप उस टिकट पे जो है लॉक्स को चेक करके देख सकते हैं कि टिकट अभी ओपन है, पेंडिंग है, या फिर रिजॉल्व है, या फिर कौन से डिपार्टमेंट का क्या क्या कमेंट है उस टिकट के ऊपर में। फिर आप जो प्रायोरिटाइजेशन भी कर सकते हैं टिकट का। आप जो है टिकट को डिफरेंट आप जो जैसे हमने देखा था कि कैसे हमने लेबल्स दिया था लीड को, वैसे आप जो एक टिकट पे भी जो है लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं कि ये टिकट अभी हाई हाई प्रायोरिटी पे है, मीडियम प्रायोरिटी पे है, या फिर लो प्रायोरिटी पे है। सो ऐसे करके आप जो है अपनी पूरी जो है कस्टमर्स की चैट हिस्ट्री से लिंक करके एक जो है सपोर्ट टिकट सिस्टम बना सकते हैं। और इसी जो है टिकट्स पे आप चाहें तो नोट्स और टैग्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी टीम के जो है हेल्प अपनी टीम को हेल्पफुल होने के लिए। आप कुछ नोट्स या टैग्स ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर टिकट के ऊपर। आप चाहें तो इसी टिकट के लिए जो है रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए।
आप जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे टिकट है जो 3 दिन से पेंडिंग है, तो आप उसके अगेंस्ट में जो है पहले से ही रिमाइंडर बना सकते हैं कि टिकट की एंड डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसे टिकट है जो जल्दी रिजॉल्व होनी चाहिए थी, तो उस पर आप एंड डेट 24 आवर्स लिख सकते हैं, 48 आवर्स लिख सकते हैं। सो उस ड्यूरेशन के बीच में अगर वो टिकट रिजॉल्व नहीं होती है, तो आपके सपोर्ट टीम को अलर्ट जाता है कि ये जो टिकट है ये पेंडिंग है 2 दिन से, जो कि जल्दी रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी बट अभी तक कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है रिमाइंडर दे सकते हैं अपनी सपोर्ट टीम के लिए। और आप जो इस पूरी जो टिकटिंग सिस्टम है, इसके लिए आप जो है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट भी जनरेट रिपोर्ट इसकी जो है चेकआउट कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट को जो है रिपोर्ट देख के पूरा एनालिसिस दे सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर्स क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं, कितनी जो है टिकट्स अभी पेंडिंग है, और क्या क्या उन टिकट्स के कमेंट्स हैं। सो अगर हम इस फीचर के बेनिफिट्स की बात करें ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, सो आप जो है एक ऑर्गेनाइज क्वेरी हैंडलिंग सिस्टम आपको मिलता है इस फीचर के थ्रू। आप जो है इजीली जो है कस्टमर्स के जो है ऑर्डर रिलेटेड, रिटर्न रिलेटेड या डिलीवरी रिलेटेड इश्यूज को इजीली ट्रैक कर सकते हैं टिकट क्रिएट करके उनकी। फिर आपको जो है फास्टर रिजोल्यूशन देने का मौका मिलता है, क्योंकि आप जो है ये टिकट जो है राइट डिपार्टमेंट को असाइन करवा सकते हैं। सो जिससे जो एक कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसी इश्यूज पे काम करेगा जो एक्चुअली में जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, rather देन कि हर एक अगर आप एक सेंट्रलाइज टिकटिंग सिस्टम बना देंगे कि बस जितनी भी टिकट्स हो वो सब एक ही सिस्टम पे आएगी, तो आपसे डिपार्टमेंट इसका काफी कंफ्यूज हो जाएगा आपका कि कौन सा इशू कस्टमर्स फेस कर रहा है और कौन से इशू पे किसको काम करना है। बट वहीं पे इस टिकटिंग फीचर्स के थ्रू आप जो है अपने टिकट को जो है अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट पे असाइन करवा सकते हैं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा कस्टमर्स का इशू कौन से डिपार्टमेंट को हैंडल करना है और कौन सा कस्टमर कौन सा इशू फेस कर रहा है। फिर आप जो इस पूरे टिकटिंग सिस्टम के थ्रू पूरा एक ओवरऑल ऑर्डर का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है पेमेंट्स के टिकट, शिपिंग डिलेज वगैरह, पेमेंट डिलेज वगैरह, रिफंड डिलेज वगैरह जो है मैनेज कर सकते हैं। फिर आप जो है अपने इंपॉर्टेंट और हाईली वैल्यू कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज सपोर्ट दे सकते हैं। आप टिकट्स में जैसे हमने देखा था कि कैसे हमने जो है प्रायोरिटाइजेशन हम जो है दे सकते हैं टिकट को लेबल से ऐड करके कि एक हाई प्रायोरिटी टिकट है, मीडियम प्रायोरिटी टिकट है, लो प्रायोरिटी टिकट है। ऐसा प्रायोरिटाइज देके ऐसे आप जो है लेबल्स देके जो भी आपके हाई प्रायोरिटाइज कस्टमर्स हैं जो हाई वैल्यू ऑर्डर आपसे प्लेस करते हैं, उनको जो है हाई प्रायोरिटी पे जो है सपोर्ट दिलवा सकते हैं। फिर आप जो है कस्टमर्स भी नोटिफिकेशंस भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा जो पूरा सिस्टम है ये कस्टमर्स की चैट से लिंक होता है। सो आप जो है उनको जो है चैट पे ही जो है उनके जो है टिकट के अगेंस्ट में जो है अपडेट भेज सकते हैं कि ये जो है आपका टिकट है, इसका स्टेटस ये है, अभी ये जो ऑर्डर आपने प्लेस करा था ये यहाँ पे है। सो ऐसे करके आप जो है कस्टमर्स को चैट पे उनकी जो नोटिफिकेशन भी जो है भेज सकते हैं। अब हम एक जो है वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम जो है एक जो है टिकट क्रिएट कर सकते हैं हमारे पैनल पे पर्टिकुलर कस्टमर्स की। ये जो पॉपअप है आपको ये तब शो होता है जब आप चैट सेक्शन पे जाके जो है वो सपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, टिकट के ऑप्शन को। इस तरह का जो है पॉपअप शो होता है आपको। तो यहाँ पे भी जो है सिमिलर आप जो है क्लाइंट का यहाँ पे रिप्लाई आप मेंशन कर सकते हैं कि क्लाइंट का रिप्लाई ये था कि आई वांट सपोर्ट फॉर दिस ऑर्डर, जिसका आईडी ये थी। या फिर यहाँ पे हमने मैसेज क्लब के सपोर्ट का एग्जांपल लिया है। हमारी आरवीआर वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज हैं। यहाँ पे इसलिए क्लाइंट का रिप्लाई था कि आई वांट सपोर्ट फॉर आईवीआर सर्विस। फिर यहाँ पे जो है हमारे जो है सेल्स और सपोर्ट टीम का जो कमेंट था वो ये था कि प्लीज चेक द यूजर फॉर कंसर्न। ये जो है हमने यहाँ पे पहले तो क्लाइंट का कमेंट मेंशन कर दिया, फिर सेल्स टीम का कमेंट मेंशन कर दिया रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग स्टेज सिलेक्ट करेंगे कि ये इशू जो है कितनी प्रायोरिटी पे है। ठीक है, क्या ये हाई प्रायोरिटी पे है या ये मीडियम पे है, क्या ये लो पे है। फिर यहाँ से हम जो है रेवेन्यू रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर्स की रेवेन्यू रेंज कितनी है। फिर यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं कि क्या इंडस्ट्री है। फिर यहाँ पे हम लोग जो है शेड्यूल टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कस्टमर से बात तो कर ली है, बट
एक जो है पर्टिकुलर टाइम उसने दिया है कि इस टाइम पे वो जो है, और फॉर एग्जांपल हमें उससे कुछ और डिटेल्स चाहिए थी, बट वो डिटेल्स अभी वो दे नहीं पा रहा है क्योंकि वो भी अवेलेबल नहीं है। सो हमने वहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया जिस टाइम पे वो अवेलेबल रहेगा और डिटेल्स लेने के लिए और इशू के रिगार्डिंग में और बेहतर तरीके से जानकारी लेने के लिए। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके लिए एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया थी, आप एक पर्टिकुलर टिकट के अगेंस्ट में एक एंड डेट दे सकते हैं कि ये टिकट जो है जिस हिसाब से कस्टमर्स का इशू लग रहा है, सो ये टिकट जो है 2 दिन में क्लोज हो जानी चाहिए या एक दिन में ही क्लोज हो जानी चाहिए। सो ऐसे आप जो है एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। फिर उसके बाद में ये असाइन टू टीम ऑप्शन है। यहाँ पे ये जो है आपकी एक अलग अलग टीम होगी। सो उस जो पर्टिकुलर टीम को, आप कौन सी टीम को ये जो है टिकट असाइन करवाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास में सेल्स आईवीआर है, आईवीआर मिस कॉल से फिर वेरीफाई व्हाट्सएप टीम है। So, क्योंकि आईवीआर का इशू है, so हमने जो है यहाँ पे आईवीआर टीम को असाइन किया है ये इशू। फिर उसके बाद में जो है टीम में जो है आईवीआर टीम में हम कौन से जो है टीम मेंबर को ये टिकट असाइन करवाना चाहते हैं। आईवीआर टीम में भी मल्टीपल मेंबर्स होंगे, बट इशू के अगेंस्ट में क्योंकि अगर ये हाई प्रायोरिटी इशू है सो हम एक पर्टिकुलर मेंबर को असाइन कर सकते हैं। अगर ये लो है सो इस तरीके से हम डिसाइड करके जो भी हमारे टीम मेंबर हैं अप्रोप्रिएट जो इस टिकट को हैंडल करने के लिए केपेबल है, हम उनको जो है ये टिकट असाइन कर सकते हैं यहाँ पे मेंबर को। सो हमने देखा कि ये हमने डिसाइड किया कि ये एक पर्टिकुलर हमारे जो है टीम मेंबर हैं जो कि अप्रोप्रिएट रहेंगे इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद में ये शो चैट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले नोट शो वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कस्टमर्स की जो आपके एजेंट हैं जिनको हमने ये टिकट असाइन करा है, उनको जो है अगर हम नोट शो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर्स की कोई भी चैट शो नहीं होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमने कमेंट लिखा है वही शो होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम वाला ऑप्शन है जहाँ पे हम जो है स्पेसिफिक एक डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आज की इस टाइम से लेकर आज की इस टाइम तक ही जो है चैट शो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी चैट के दौरान जो है कस्टमर ने आईवीआर के लिए सपोर्ट लिया था। सो आप जो है चैट का डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये भी जो पर्सन को जिसको हमने टिकट असाइन करी है उसको जो है उसी डेट और टाइम के अगेंस्ट में टिकट असाइन होगी जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। बट अगर हम चाहते हैं कि इस मेंबर को जो है सारी ही चैट असाइन पूरी चैट दिख जाए कस्टमर्स की, सो हम जो है ऑल टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें जो है जितनी भी पूरी जो चैट है वो पूरी चैट जो है वो मेंबर को शो होगी उसके पैनल पे। सो अब हम जो है हमारे एक और सीआरएम के फीचर मैनेज टीम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस फीचर का यूज करके हमारे जो है सपोर्ट और सेल्स टीम को मैनेज कर सकते हैं। सो मैनेज टीम का ऑप्शन जो है आपको इनेबल करता है असाइन ट्रैक और कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने कस्टमर्स की कन्वर्सेशंस और उनके जो है प्रॉब्लम्स के लिए। सो इस फीचर का यूज करके आप जो है एजेंट असाइनमेंट मैनेज कर सकते हैं। आप जो है कस्टमर्स की स्पेसिफिक चैट्स और टिकट जो है एक अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल को जो है असाइन कर सकते हैं। फिर इस फीचर का यूज करके आप डिपार्टमेंट राउटिंग कर सकते हैं। आप एक जो है पर्टिकुलर क्वेरीज को जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को जो है भेज सकते हैं। अगर ये कोई लीड है तो आप सेल्स डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। कोई एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कस्टमर्स का कुछ इशू है तो आप इसको जो है अपने सपोर्ट डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। फिर इस फीचर का यूज करके आप रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकते हैं अपने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ में, क्योंकि ये जो हमारा फीचर है ये इनेबल करता है कि एक ही टिकट में मल्टीपल डिपार्टमेंट जो है कमेंट अपने दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो है सभी डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने कंपनी के। फिर इस फीचर का जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। सो ये जो है एडमिन के पास में इसका कंट्रोल होता है कि जो पैनल का कौन सा एक्सेस कौन से एजेंट के लिए आपको इनेबल करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई सपोर्ट एजेंट है सो उसके लिए आप सिर्फ सपोर्ट वाला ही एक्सेस इनेबल कीजिए, उसको सेल्स वाला एक्सेस मत दीजिए। वैसे ही आप जो अगर कोई सेल्स वाला है तो उसको आप सपोर्ट सिर्फ सेल्स वाला एक्सेस दे सकते हो, सपोर्ट वाला एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
सो ये पूरा जो है एडमिन के ऊपर कंट्रोल होता है, वो कोई वो जितना एक्सेस, जिस कोई कौन से मेंबर को कितना एक्सेस देना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फिर आप इस फीचर का यूज करके जो है स्टेटस मैनेजमेंट देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा एजेंट अभी जो है अवेलेबल है, कौन सा एजेंट कितने टिकट्स पे काम कर रहा है, कौन से एजेंट ने आज कोई टिकट पे काम नहीं करा है। सो वैसे आप देख के टिकट मैनेजमेंट में देख के आप जो देख सकते हैं कि कौन सा एजेंट कौन से टिकट पे काम कर चुका है, कौन सी टिकट अभी भी पेंडिंग है, किसी को असाइन नहीं हुई है। सो इस तरीके से आप जो एक पर्टिकुलर इशू का पूरा जो स्टेटस और जो है अपनी टीम को जो उस इशू के अगेंस्ट में जो है मैनेज कर सकते हैं इस फीचर का यूज करके। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम जो है मैनेज टीम का जो फीचर है उसको जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम कैसे हमारे पैनल पे जो है अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की। सो सबसे पहले पैनल पे लेफ्ट हैंड साइड में सीआरएम का ऑप्शन है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे मैनेज टीम का ऑप्शन वो दिखेगा। वैसे ही मैनेज टीम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे सो इस तरह का कुछ आपको जो है पैनल शो होगा। यहाँ पे हम जो है ऐड के आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट टीम है, सपोर्ट टीम है, सेल्स टीम है। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे सपोर्ट के लिए अगर हम टीम बनाएं सो यहाँ पे हमें टीम में मेंशन करेंगे। जैसे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं हमारे मैसेज क्लब की, आईवीआर सर्विस है, आरसीएस सर्विस है, वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विस है। सो यहाँ पे हम जो है एक वेरीफाई व्हाट्सएप टीम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने टीम टीम नेम में जो है वेरीफाई व्हाट्सएप टीम मेंशन किया है। फिर यहाँ पे टीम का एक शॉर्ट नेम दिया है वीडब्ल्यू। फिर यहाँ पे हमें जो है रिस्पॉन्स वेट टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे आ, हमें देना है कि जब भी हम आप नॉर्मली जब कोई टिकट रेस करते हैं तो उसमें कितनी देर में आपको जो है रिवर्ट आ जाएगा। यहाँ पे अभी हमने 2 घंटे करके रखा हुआ है, इसको आप जो है चेक चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वर्किंग डेज और वर्किंग टाइम्स भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि वीक के जो है कितने दिन ये जो है ये टीम काम करती है। ठीक है। और यहाँ पे आप वर्किंग ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि दिन में कब तक जो है ये टीम एक्टिव होती है, कब ये टीम डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे अगर कोई आपकी कोई सपोर्ट टीम है जो नाइट टाइम में एक्टिव होती है, डे टाइम में नहीं होती, तो ऐसे करके आप जो है टीम के जो है एक्टिव वर्किंग आवर्स भी यहाँ से जो है डिसाइड कर सकते हैं। फिर जैसे हम क्रिएट टीम करेंगे तो ये जो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे क्रिएट टीम हो जाएगी। फिर फिर जब आपने एजेंट बनाए होंगे जो भी यहाँ पे पैनल पे एक मैनेज एजेंट का भी ऑप्शन होता है। सो यहाँ पे मैनेज एजेंट में आपने जो भी अपने एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट ऐड किया हुआ होगा, सो वहीं पे उन एजेंट को आप जो है यहाँ से जो है टीम में जो है असाइन करा सकते हैं। सो पहले आपको जो है मैनेज एजेंट के ऑप्शन से अपने सारे एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट ऐड करना होगा। फिर यहाँ से मैनेज टीम में अपनी जो है टीम बनानी होगी, जैसे हमने वेरीफाई व्हाट्सएप की टीम बनाई है। फिर उस टीम में आपको जो है जो आपने एजेंट क्रिएट करे थे वो यहाँ से आप उनको असाइन कर सकते हैं। तो ये असाइन एजेंट पे जाके यहाँ पे एजेंट जो आपने क्रिएट किए थे वो यहाँ से आप सर्च करेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल वेरीफाई व्हाट्सएप के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभिनव को। फिर जैसे ही अभिनव को सिलेक्ट करके अपडेट एजेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर एजेंट जो है ये वेरीफाई व्हाट्सएप टीम में ऐड हो गया। तो अब ये वेरीफाई व्हाट्सएप टीम में ऐड है, तो जब भी आप यहाँ पे सपोर्ट के लिए कोई टिकट क्रिएट करेंगे सो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखेगा, जब भी आप वेरीफाई व्हाट्सएप टीम सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एजेंट में आपको जो है अभिनव का जो ऑप्शन दिखेगा टिकट असाइन करने का। सो इस तरीके से आप जो है टीम क्रिएट करके उसके अंदर जो है अपने एजेंट को जो है ऐड कर सकते हैं, और फिर उनको जो है जब भी आप टिकट जब भी क्रिएट करें उनको जो है टिकट जो है असाइन कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे पैनल का जो है सीआरएम फीचर का एक और इंटरेस्टिंग जो है इम्प्लीमेंट है वो है कस्टम लेबल्स का ऑप्शन है। सो कस्टम लेबल का ऑप्शन आपको जो इनेबल करता है टैग और ऑर्गेनाइज करने के लिए आपकी आपकी कम्युनिकेशंस, लीड्स और कस्टमर्स की सपोर्ट टिकट्स को। सो इस फीचर का यूज करके आप जो है ऑर्डर स्टेटस के लेबल्स बना सकते हैं। सो ये फीचर इसलिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी अपने कस्टमर्स की टिकट क्रिएट कर रहे हैं सो वहां पे जैसे हमने देखा कि मल्टीपल लेबल्स होते हैं
प्रायोरिटी वाले लेबल्स हो गए, रेवेन्यू वाले लेबल्स हो गए, या और भी डिफरेंट टाइप के जैसे अभी हमने एग्जांपल वीडियो में इंडस्ट्री वाले लेबल देखे थे। तो वैसे आप चाहें तो अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड हैं तो आप एक पर्टिकुलर कस्टमर्स की क्वेरी पे ऑर्डर के लेबल्स बना सकते हैं, उसका ऑर्डर का स्टेटस का आप एक लेबल बना सकते हैं। जब भी आप टिकट क्रिएट करें तो एक ऑर्डर स्टेटस का आप लेबल बना लीजिए, जहाँ पे उसका ऑर्डर का जो स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्डर अभी शिप हो गया है, डिलीवर हो गया है। फिर ऐसे ही आप एक पेमेंट का लेबल बना लीजिए, एक जो है पेमेंट के लेबल पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि पेमेंट क्या है, इस कस्टमर्स का जो है अभी पेंडिंग है, कंप्लीट है, या एक कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी ऑफर, कैश ऑन डिलीवरी इसने सिलेक्ट किया हुआ है। सो इस तरीके से आप जो है लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब आप कस्टमर्स के लीड बनाते हैं तो लीड में भी आप जो है हॉट लीड या कोल्ड लीड का आप एक लेबल बना सकते हैं कि ये कस्टमर्स की जो ये कस्टमर है ये प्रोडक्ट परचेस करने में इंस्टेंटली इंटरेस्टेड है, अभी प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, तो वो हॉट लीड हो गई। या फिर सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करने में इंटरेस्ट तो नहीं शो कर रहा है, बस बस प्रोडक्ट चेकआउट करने के लिए आया है, सो उसको आप कोल्ड लीड में डाल सकते हैं। फिर आप चाहें तो जब आप जो है एक प्रायोरिटी लेवल के लिए भी लेबल बना सकते हैं, जब आप टिकट क्रिएट करें तो उस टिकट को प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए आप लेबल बना सकते हैं कि एक हाई प्रायोरिटी टिकट है। अगर कोई ये पेमेंट इशू की टिकट है कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स का पेमेंट तो सक्सेस हो जाता है बट ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, तो ये काफी मेजर इशू होता है जब कस्टमर्स का पेमेंट तो डिडक्ट हो जाता है बट लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। तो उसके अगेंस्ट में जब कस्टमर अगर कोई आपसे व्हाट्सएप पे आया है आपके चैट सेक्शन पे इशू लेके, तो जब भी आप उसका टिकट क्रिएट करें तो उसकी प्रायोरिटाइजेशन का आप आपके पास अगर ऑलरेडी लेबल क्रिएटेड है तो उसकी प्रायोरिटाइजेशन आप हाई रख सकते हैं कि एक हाई प्रायोरिटी टिकट है क्योंकि कस्टमर्स का पेमेंट तो डिडक्ट हुआ है बट लेकिन अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। फिर यही आप जो है टैग्स का यूज करके टैग जो भी आपने वहां पे लेबल्स बना के जो आपने लेबल सिलेक्ट किए थे उसी लेबल के अकॉर्डिंग में आप अपनी टीम्स के फॉलोअप ले सकते हैं। अगर जैसे मैंने बताया पेमेंट इनकम्प्लीट वाला इशू है तो आप अपने अकाउंट टीम से इसके अगेंस्ट में फॉलोअप ले सकते हैं, क्योंकि आपने वहां पे टिकट में लेबल दिया हुआ है। तो जब अकाउंट टीम को जब जिस भी टीम को आपने वो टिकट असाइन किया होगा वहीं पे लेबल चेक कर सकता है कि ओके ये जो कस्टमर ये इनकम्प्लीट पेमेंट वाला है। सो इसके अगेंस्ट में वो जो है आपकी जो है अकाउंट टीम चेक कर सकती है कि कस्टमर्स का क्या पेमेंट सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था, और उसके अगेंस्ट में जो टिकट पे जो है अपडेट कर सकती है। और फिर इसी में और फिर साइमल्टेनियसली आप जो है कस्टमर्स की टिकट का अपडेट जो है कस्टमर्स को चैट सेक्शन पे भी जो है दे सकते हैं। सो ऐसे करके ये पूरा लेबल मैनेजमेंट यूज करके आप अपनी टीम के लिए इजी रख सकते हैं कस्टमर्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टैग करके, और कस्टमर्स को जो है टाइमली रिमाइंडर दे सकते हैं उसके टैग्स के हिसाब से। सो अब हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम जो है हमारे मैसेज क्लब के पैनल पे लेबल बना सकते हैं। सो यहाँ पे जो है सीआरएम के ऑप्शन में ही एक जो है कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में हम जो है लेबल्स और जो है वो सब जो है क्रिएट करते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हमारे ऑलरेडी बने हुए थे। सो हमने यहाँ पे जैसे ही हम ऐड लेबल पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेबल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे लेबल नेम में लेबल का नेम आएगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इंडस्ट्री का लेबल बना रहे हैं कि जो पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट हम मैसेज क्लब में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज करते हैं। हम डिफरेंट सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करते हैं, आईवीआर सर्विस, वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विस। तो यहाँ पे इसलिए हम एक इंडस्ट्री का लेबल बना रहे हैं कि जो हमारे पास जो कस्टमर आया है जिसकी लीड आई है वो कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, वो आईटी का है या फिर वो फाइनेंस का है या वो ट्रेडिंग या वो जो है वो मार्केटिंग में है। तो अभी हम जो इंडस्ट्री का लेबल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम लेबल नेम में इंडस्ट्री डाल रहे हैं। फिर इसमें हम टीम का टाइप सिलेक्ट करेंगे कि ये जो लेबल है ये कौन सी टीम के लिए बना रहे हैं, हम सेल्स के लिए बना रहे हैं कि सपोर्ट के लिए बना रहे हैं। सो अभी हम सेल्स के लिए बना रहे हैं। तो हम ये लेबल का स्टेटस है, यहाँ पे हम लेबल को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि हो सकता है अभी हम ये लेबल बना रहे हैं बट अभी हमें इसे इनेबल नहीं करना है, हम इसे थोड़ा अगले वीक इनेबल करेंगे, या अभी हमें इंस्टेंट इनेबल करना है। सो यहाँ से लेबल स्टेटस में आप ये जो है टॉगल बटन से इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर ये मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि हम एक ऐसा लेबल बना रहे हैं जिसके अंदर भी मल्टीपल सिलेक्शन अगर हमें देने हैं, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री का लेबल बना रहे हैं सो मल्टीपल इंडस्ट्रीज के सिलेक्शन हमें देने होंगे उसके अंदर कि ये कि आईटी इंडस्ट्री है या फाइनेंस है या मार्केटिंग है। सो यहाँ पे इसलिए हम जो है मल्टी सिलेक्शन का जो है टॉगल इनेबल करेंगे। फिर यहाँ पे हम ऐड बटन का भी ऑप्शन देंगे। ऐड बटन का ऑप्शन इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल कि हो सकता है जब हम इंडस्ट्री का लेबल बना रहे हैं तो हमने
मैक्सिमम जितनी हो सकती थी इंडस्ट्री लिख दी, बट हो सकता है कोई इंडस्ट्री हमसे मिस हो गई हो और कोई कस्टमर्स आ रहा है जो हमने जो इंडस्ट्री में जो कैटेगरी दी है वो उससे नहीं, कोई दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। सो अगर हम ऐड बटन का टॉगल यहाँ पे देंगे, सो कस्टमर्स क्या कर सकता है कि वहीं पे ही जब वो इंडस्ट्री सिलेक्ट करके अगर उसकी इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन में, तो वो ऐड भी कर सकता है अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे ऐड लेवल वैल्यू का ऑप्शन है, इनसाइड एंड डिटेल। सो अगर आपको जो है लीड की डिटेल दिखाना है लेबल की वैल्यू पे, सो उसको आप ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे शो ऑन व्हाट्सएप स्क्रीन, सो अगर आपको ये जो है व्हाट्सएप चैट पे भी दिखाना है आपको ये लेबल, तो शो ऑन व्हाट्सएप स्क्रीन पे दे दीजिए। फिर आप ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक नया लेबल आ गया इंडस्ट्रीज करके, जो कि जो है हमने सेल्स टीम के लिए बनाया है। फिर जो इंडस्ट्री तो बना लिया हमने एक लेबल, पर अब इसके अंदर हमें जो है और लेबल्स क्रिएट जो है इंडस्ट्रीज ऐड करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहली इंडस्ट्री हम आईटी डालते हैं, फिर जहाँ पे हम जो ओके कर बनाते हैं, फिर सेकंड इंडस्ट्री हम डालेंगे फॉर एग्जांपल की ट्रेडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जो इंडस्ट्री के अंदर जो लेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके हम चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट कलर भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमने जैसे आईटी की जो क्रिएट किया था उसमें हमने ब्लैक कलर असाइन किया था, अब हम ट्रेडिंग का एक और लेबल क्रिएट कर रहे हैं, सो उसको हम जो है रेड कलर थोड़ा सा कलर चेंज करके असाइन कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। फिर उसके बाद में हम थर्ड लेबल क्रिएट करें थर्ड इंडस्ट्री का। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम क्रिएट कर रहे हैं स्टॉक, स्टॉक के लिए, और यहाँ पे हम उसको जो है उसके लेबल का कलर असाइन कर देंगे, फिर वैल्यू का ऐड कर देंगे। फिर सपोज चौथी इंडस्ट्री हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मार्केटिंग, जिसमें भी हम लोग सेम लेबल का नेम डालेंगे, फिर इस लेबल का कलर असाइन करेंगे और जो है यहाँ पे ऐड लेबल कर देंगे। सो ऐसे करके आप जो है जितनी भी एक इंडस्ट्री लेबल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वैसे आप भी जो है जैसे हमने इंडस्ट्री का लेबल बनाया है, वैसे आप जो है ई कॉमर्स के लिए ऑर्डर स्टेटस का लेबल बना सकते हैं। फिर कस्टमर्स का बजट का लेबल बना सकते हैं सेल्स टीम के लिए। फिर सपोर्ट टीम के लिए आप जो है पेमेंट का लेबल बना सकते हैं कि इस कस्टमर्स का पेमेंट कंप्लीट है या पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट लेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे। सो हमने जो है अपनी टीम बना ली और फिर टीम में हमने जो है पर्सन असाइन कर दिए। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन में आया, सो हमने जो है ऐड लेबल कर लिया। फिर हमने लेबल में क्या क्या दिखाना है हमने ये बता दिया। फिर ऐसे आप कितने भी लेबल बना सकते हैं, लेबल बनाने की कोई लिमिट नहीं है। सो हम जो है चैट स्क्रीन के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है कस्टमर्स की चैट स्क्रीन पे ही उनको जो है सब कुछ शो होता है। सो मास्टर्स क्लब की जो है हमारे पैनल की जो चैट स्क्रीन होती है उसी के जो है राइट हैंड साइड के टॉप पे जो है लीड और जो है टिकट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे कस्टमर्स की जितनी लीड्स आपने उसके अगेंस्ट में क्रिएट की होगी वो आपको शो होती है। टिकट के ऑप्शन में आपको जो भी आपने टिकट क्रिएट करा है वो जो है टिकट के वहाँ पे जो है चैट पे टिकट के नंबर शो होते हैं। और वहीं पे क्लिक करके आप जो है उस टिकट का अपडेट्स और जो है जो लीड के अपडेट जो है वहीं पे जो है चेक कर सकते हैं। सो आप जो है कस्टमर्स की जितनी भी उनके लीड्स हैं या टैग्स की जो है क्लियरली आप जो है उनकी चैट सेक्शन पे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर था जिसने कल से कल आपकी बात हुई थी, बट उस दौरान आप आपको कहीं हो सकता है मल्टीपल कस्टमर्स हैंडल करते हैं, सो पॉसिबल नहीं होता कि अब हर कस्टमर्स का नाम या उनका नंबर याद रखेंगे ये पर्टिकुलर कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट थी ये नीड थी। पर क्योंकि ये सारा फिर से मैसेज क्लब में आपको चैट सेक्शन पे शो होता है, सो जब भी हो सकता है कल आपके कस्टमर से बात हुई हो बट आज उसने वापस से रिवर्ट बैक किया है, तो आप उसकी लीड सेक्शन पे क्लिक करके उसकी जो है लीड दे सकते हैं कि क्या जो टीम ने उसकी लीड जनरेट करी थी उसमें क्या क्या टैग यूज करे थे। उसमें टैग में क्या उन्होंने इंटरेस्टेड में इंटरेस्टेड लिखा था या बायर सेक्शन में रिपीटेड बायर लिखा था, या फिर अगर कोई इशू कस्टमर्स को आपने रेस किया था तो वहीं सपोर्ट सेक्शन में जाके आप उसकी इशू का टिकट की रिगार्डिंग में टैग दे सकते हैं कि कौन सा इशू था जो कस्टमर फेस कर रहा था, या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट इशू फेस कर रहा था या डिलीवरी रिलेटेड उसको इशू था या पेमेंट रिलेटेड इशू था। सो ऐसे आप जो है कस्टमर्स का जो है लीड और जो टिकट मैनेजमेंट है वो दोनों जो है चैट सेक्शन से ही देख सकते हैं।
आपके रेफरेंस के लिए, ताकि जब भी कस्टमर आपको रिवर्ट बैक करे चैट पे, आपकी टीम जो है उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से उससे जो इंटरेक्ट कर सकती है। अब हम जो एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे जो है एजेंट को जो है हमारे पैनल पे जो है उनका जो पैनल कैसे शो होता है उनको। जो भी आप एजेंट यानी कि जो टीम मेंबर्स आप अपने ऐड करते हैं पैनल पे, उनको जो इस तरीके का पैनल शो होता है जहाँ पे उन्हें उनका चैट सेक्शन, और अगर वो सपोर्ट है तो सपोर्ट के टिकट्स देख सकते हैं, या सेल्स है तो सेल्स की, आप चाहें तो दोनों इनेबल कर सकते हैं। ये पूरा एक्सेस एडमिन के पास होता है, कौन सा सेक्शन उनको जो है कौन से एजेंट के लिए इनेबल करना है। सो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर कस्टमर्स की चैट को ओपन की है, और यहाँ पे आपको जो है उस कस्टमर्स के अगेंस्ट में जो है आपको यहाँ पे लीड और टिकट शो हो रही है कि इस कस्टमर्स के अगेंस्ट में सेल्स टीम ने ये लीड क्रिएट करी थी, और इसके अगेंस्ट में एक टिकट भी क्रिएट किया था। हो सकता है ये कस्टमर से आपकी पहले कभी बात हुई हो 2-3 दिन पहले, बट अब वो वापस से आपसे जो है चैट कर रहा है, बट आपकी टीम को हो सकता है याद ना हो कि ये कस्टमर किसके रिगार्डिंग में बात कर रहा है या कौन सा इशू था इसको। वहीं पे आप जो ये लीड और टिकट पे क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे ही हम लीड पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो है लीड चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करके। फिर हमको अगर टिकट चेक करना है इसका, तो हम इसकी टिकट जो है चेक कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। यहाँ पे एक क्लोज टिकट दिख रही है कि इसको पहले कोई इशू था जो हमने ऑलरेडी इसके लिए क्लोज कर दिया है। फिर फिर दूसरा तरीका एक और भी है कि आप जो है सपोर्ट में आके भी जो है आपका एजेंट चेक कर सकता है कि सपोर्ट में आके भी जो है जो भी इसके अगेंस्ट में सपोर्ट के लिए टिकट जनरेट हुई थी वो यहाँ पे चेक कर सकता है, और उस टिकट पे क्लिक करके उसके लॉग्स चेक करके उसको जो है टिकट पे कमेंट चेक कर सकता है कि इस टिकट पे क्या क्या कौन से डिपार्टमेंट पे कमेंट आया था। ये यहाँ पे सबसे पहले हो सकता है टिकट जो है सेल्स टीम ने असाइन किया था। फिर असाइन करने के बाद में जो ये पर्टिकुलर एजेंट ने जो इस पे कमेंट किया था कि ये पर्टिकुलर एजेंट ने चेक करके देखा था कि ये यूजर को जो है ये इशू आ रहा है। फिर उसके साथ में जो भी उनने कम्युनिकेशन किया था कम्युनिकेशन यहाँ पे मेंशन किया, और ये टिकट को जो भी स्टेटस था यहाँ पे जो अपडेट कर दिया। जो एडमिन है, वो भी जो है जिस पर्सन ने रेस किया था सीआरएम के थ्रू, वो भी जो है सीआरएम पे जाके सपोर्ट पे जाके भी जो है ये चेक कर सकता है कि सारा स्टेटस टिकट का आईडी से जो है जो भी इसका स्टेटस है वो चेक कर सकता है। और टिकट पे क्लिक करके ये जो है कमेंट्स भी रीड कर सकता है कस्टमर्स के और क्लब की जो है टीम के, कस्टमर्स के क्या कमेंट थे और आपकी टीम पे क्या कमेंट थे। फिर वहीं पे जो है शो लॉग्स पे क्लिक करके सिमिलरली जो है एडमिन भी जो है ये सब टिकट पे जो है कमेंट जो है चेक कर सकता है। अब हम लोग जो है बॉट की बात करेंगे कि कैसे आप जो है ये सब जो अभी हमने मैन्युअली जो हमने देखा कि ये सब जो है मैन्युअली कर सकते हैं हमारे पैनल पे, बट हम देखेंगे कि कैसे बॉट का यूज करके आप ये जो है सिस्टम को चाहे तो नॉट कम्प्लीटली बट जो है हाइब्रिडली ऑटोमेट कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेट कर सकते हैं अपना सिस्टम। आप चाहें तो हमारे पैनल पे जो है बॉट का भी फीचर है, आप जो है सपोर्ट के लिए या सेल्स के लिए बॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड है और आपने कोई अपने सेल्स की मार्केटिंग करी है, सेल्स का मैसेज ब्रॉडकास्ट करा है, और तो उसी मैसेज ब्रॉडकास्ट पे आप जो है चाहे तो बटन्स दे सकते हैं इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड के, या आप जो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बॉट बना सकते हैं। जैसे अगर उस मैसेज पे कोई कस्टमर्स बाय नाउ कीवर्ड टाइप करे या हाई टाइप करे या इंटरेस्टेड टाइप करे, कुछ भी ऐसा टाइप करे आप जो उसके ऊपर बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर बॉट जो है उससे जो जिस तरह के क्वेश्चंस आपकी सेल्स टीम पूछती है उसी तरह के क्वेश्चंस आप जो है बॉट से भी कस्टमर से जो है रिस्पॉन्स ले सकते हैं बॉट बॉट से भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सेल्स की मार्केटिंग करी, आप एक बॉट इनिशिएट करवा, जैसे ही कस्टमर ने इंटरेस्टेड बटन पे क्लिक करा या जो भी कीवर्ड था टाइप करा उसके ऊपर बॉट इनिशिएट हो गया। फिर बॉट ने उससे पूछा कि है इन व्हाट कैटेगरी आर यू इंटरेस्टेड इन, हमारी सेल में ये कैटेगरी है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेल करते हैं, हम जो है फैशन में भी सेल कर जो है फैशन की भी हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत उसको ऑप्शन दे सकता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो उसने अगर पर्टिकुलर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास में लैपटॉप्स या जो है मोबाइल फोन अवेलेबल है, तो उसने लैपटॉप सिलेक्ट किया, बॉट ने फिर उसका बजट बॉट पूछ सकता है कि क्या बजट है आपका, कितने बजट का आप लैपटॉप ले सकते हैं।
सो ऐसे करके ये सब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं यानी कि एफएक्यूज हैं जो नॉर्मली आप हर कस्टमर से पूछते हैं, सो वो भी आप जो है बॉट के थ्रू भी जो है बॉट रन करवा के तो ये जो है क्वेश्चंस जो है ये कस्टमर्स की डेटा ले सकते हैं। सो इससे जो है आपका सेल्स टीम का लोड जो है बढ़ता है और आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि यहीं पे ये सब क्वेश्चन जब सेल्स टीम पूछती है तो अगर 10 आपकी मेंबर्स हैं सेल्स टीम में, सो 10 मेंबर सिर्फ 10 लोगों के साथ ही जो इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट वहीं पे आप बॉट एक बार क्रिएट कर लेंगे तो वही बॉट जो है एक साथ लाखों कस्टमर्स को जो है ये सब इंक्वायरीज दे सकता है। तो इससे आपके कैंपेन का साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले आपके टीम की मेंबर की लिमिटेशन होने के कारण आपसे जो एक साथ 1000 या 100 कस्टमर्स को ही मैसेज भेजते थे, बट वहीं अगर आपने एक बॉट क्रिएट कर लिया है तो क्योंकि अब बॉट ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखा है, सो बॉट एक साथ जो है लाखों कस्टमर्स को इंटरेक्शन ले सकता है। सो आप उसे एक साथ जो है लाखों कस्टमर्स के लिए भी कैंपेन रन कर सकते हैं। सो आपसे इसकी बिजनेस की ओवरऑल स्केलेबिलिटी बढ़ती है। फिर जैसे हमने सेल्स का बॉट क्रिएट किया वैसे ही आप चाहें तो सपोर्ट के लिए भी बॉट बना सकते हैं, कि जैसे जब भी आप कोई ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज भेजें तो उसके अगेंस्ट में आप बटन्स वगैरह दे सकते हैं कि इस ऑर्डर का स्टेटस का बटन या डिलीवरी स्टेटस का बटन, या अगेन कोई कीवर्ड के ऊपर आप बॉट बना सकते हैं कि हेल्प के ऊपर आपने बॉट बना दिया, या कोई और दूसरे कीवर्ड के ऊपर आपने बॉट बनाया था कि जब भी कोई कस्टमर हेल्प टाइप करेगा चैट सेक्शन में उसके ऊपर बॉट इनिशिएट हो जाएगा। फिर जैसे ही हमने सेल्स में फ्रीक्वेंटली आज कुछ क्वेश्चंस देखे थे वैसे ही कस्टमर सपोर्ट की भी जो आपकी सपोर्ट टीम जो ऐसे क्वेश्चंस जो हर कस्टमर से पूछती है वो आप जो है बॉट से उसका जो है डेटा ले सकते हैं। और फिर अगर कोई क्वेरी है जो कॉम्प्लेक्स है जो बॉट हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उसके अगेंस्ट में फिर आप जो है सिमिलरली चैट सेक्शन पे जो है अपने जैसे हमने देखा था टिकट क्रिएशन, आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं, आपका एजेंट टिकट क्रिएट कर सकता है और उसको अगेंस्ट में जो है कस्टमर को सपोर्ट सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जो भी चैट बॉट करता है और जो आप भी मैन्युअली चैट करते हैं वो दोनों ही जो है चैट सेक्शन पे शो होती है। सो इससे जो है आपके पास में दोनों ऑप्शन है। जब आप बॉट से भी चैट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में बॉट की चैट कंप्लीट होने के बाद में आप मैन्युअली भी जो है अपने कस्टमर से चैट कर सकते हैं। सो अब हम जो है हमारे मैसेज क्लब के पैनल का एक और यूजफुल फीचर शॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे। देखिए कि कैसे आप इस फीचर का यूज करके आपकी जो है सपोर्ट टीम और सेल्स टीम कैसे इंस्टेंटली कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड कर सकती है, वो भी एक स्टैंडर्डाइज मैसेज फॉर्मेट के साथ में। सो जब आप चैट करते हैं तो हमारे पैनल पे एक चैट टेम्पलेट का ऑप्शन होता है कि आप जो है चैट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक स्टैंडर्डाइज मैसेज फॉर्मेट का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें इमेजेस या वीडियोस आप मेंशन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सपोर्ट टीम या सेल्स टीम चैट टेम्पलेट्स यूज करती है, बट अगर आप मल्टीपल टेम्पलेट्स आपके पास क्रिएटेड हैं, सो जब भी सपोर्ट टीम या सेल्स टीम चैट करती है किसी कस्टमर से उन्हें टेम्पलेट ढूंढने पड़ते होंगे कि ये टेम्पलेट इस प्रोडक्ट का था या ये टेम्पलेट उस प्रोडक्ट का था या ये टेम्पलेट शिशु के लिए है। सो आप शॉर्ट की के साथ में क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्पलेट का एक शॉर्टकट बना सकते हैं। सो जब भी अगर कोई कस्टमर जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिटर्न का इशू है तो आपने रिटर्न के लिए एक टेम्पलेट बना लिया है कि रिटर्न की जब भी अगर कोई कस्टमर रिटर्न के लिए आता है तो ये डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप जो रिटर्न के टेम्पलेट पे एक शॉर्ट की बना लीजिए /r करके। सो जब भी आपका सपोर्ट टीम इस एज रिटर्न के कस्टमर से बात करेगी तो जैसे ही वो शॉर्ट की इनिशिएट करेगी तो वो टेम्पलेट जो है कस्टमर्स को चले जाएगा इंस्टेंटली, rather देन पहले चैट टेम्पलेट सेक्शन में जाके फिर वो टेम्पलेट सिलेक्ट करके फिर रेडी टू सेंड के बटन पे क्लिक करके फिर वो टेम्पलेट सेंड करना पड़ता था। वहीं पे शॉर्ट की का यूज करके आप इंस्टेंटली जो है टेम्पलेट कस्टमर्स को भेज सकते हैं। इस फीचर के काफी सारे यूज केसेस हैं और इस फीचर का यूज करके आप अपने सपोर्ट और सेल्स टीम की एफिशिएंसी और अपने बिजनेस का रिस्पॉन्स टाइम तो बढ़ा ही सकते हैं। बट इस फीचर का यूज करके आप चाहें तो मल्टी लिंग्विस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिया की क्योंकि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हर लैंग्वेज हर रीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सो अगर आप पैन इंडिया सर्व करते हैं सो आप चाहें तो इस फीचर का यूज करके मल्टीलिंग्विस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि हर इशू के अगेंस्ट में जो है हर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के टेम्पलेट बना सकते हैं। और जब भी आपकी सपोर्ट या सेल्स टीम कस्टमर से कन्वर्सेशन करती है सो शॉर्ट की का यूज करके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का टेम्पलेट फटाफट जो है कस्टमर्स को भेज सकती है। सो जिससे कस्टमर्स का भी आपके बिजनेस का इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि उसको रीजनल लैंग्वेज में ही सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज भी रीजनल लैंग्वेज में सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाती क्योंकि आपको एक हर लैंग्वेज की अलग अलग सपोर्ट टीम हायर करनी पड़ती है। बट वहीं पे आप शॉर्ट की का यूज करके क्योंकि आप इंस्टेंटली मैसेज सेंड कर सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेज में, आप जो है रीजनल लैंग्वेज में भी अपने कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं।
So thank you all for joining today's webinar. सो वेबिनार में अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सो आप चैट वेबिनार के चैट सेक्शन में या डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, यस मैम। हेलो, यस सर। शायद अभी किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ओके हम मैम, इसको ठीक कंप्लीट है। कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। हम थैंक यू सर, वेबिनार में थैंक यू सो स्टार्ट मच। करते हैं। हेलो। ओके। हेलो। जी, एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन था एक। हाँ सर, बोलिए। ये जो पैनल आपने मेरे को शो किया हम लोगों को, ओके। हाँ। तो ये पैनल हम लोगों को एक्सेस अभी है या फिर अभी एक्सेस नहीं मिला है इस पैनल का? सर, आप वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज यूज करते हैं ना? तो वेरीफाई व्हाट? व्हाट्सएप सर्विसेज ही यूज करते हैं ना? जी। हाँ, तो सर आपके पास में ऑलरेडी एक्सेस है इस पैनल का। ओके, जी। ग्रेट। एक्चुअली मैंने थोड़ा डिटेल में देखा नहीं इस चीज़ को। नॉर्मली अभी तक हम लोग अपने जो भी का हमारे जिनसे मैं कनेक्टेड था उन्हीं को हम लोग बताते थे। जी, ठीक। इसलिए सर हम वन लोग मोर ये थिंग। वेबिनार्स कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम डिटेल में जो है पैनल के फीचर्स के बारे में बता सकें, क्योंकि हमारा पैनल इतना ज्यादा फीचर रिच है कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो नॉर्मल कस्टमर्स को पता नहीं है हमारे। ये जो आपने जो सेल्स वगैरह जनरेट करने के दिया, ये हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा या फिर नॉर्मली हम लोग इंडिविजुअली शेयर करते हैं उसको? नहीं सर, ये जो मैंने बताया, ये पूरा जो सीआरएम सिस्टम मैंने बताया, ये तब यूज करते हैं जैसे आपने कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट कर ली और उसके बाद हम्म। में आपके पास में जब भी आप कोई ब्रॉडकास्ट कैंपेन करते हैं तो उस पर जब भी कस्टमर जो भी कस्टमर रिप्लाई करते हैं वो कस्टमर जो है चैट सेक्शन पे शो होते हैं आपको। फिर उनसे आप जो चैट कर सकते हैं। जब आप चैट करते हैं तो चैट के दौरान अगर कोई आप कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनका नाम, नेम, कौन से तरह का प्रोडक्ट उन्हें लेने में वो इंटरेस्टेड है, तो ये सब इंफॉर्मेशन लेके आप जो है वहीं पर उनकी लीड क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो कस्टमर है ये इनका नाम है और ये उनकी लीड है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है, ये तो पर्टिकुलर उसका ये उनका फॉलोअप आप बजट है। करेंगे? हाँ, सो वो लीड क्रिएट करके फिर आप उसको अपनी सेल्स टीम को असाइन कर सकते हैं, उसके लीड के अगेंस्ट में फॉलोअप ले सकते हैं कि जो कस्टमर आया, कस्टमर जो जिन्होंने हमें अप्रोच किया था उस टाइम पे, उनका क्या स्टेटस है और क्या उनका लीड का ये स्टेटस है। मेरा क्वेश्चन है कि प्रपोजल जो क्रिएट होता है, ओके, हाँ। इसका, तो हाँ। प्रपोजल डायरेक्टली जैसे हमें किसी ने एक कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट आई, ओके, कि हाँ। हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें इतना, आज फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वर्टिकल्स है, ओके। हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारा क्लिक करे वर्टिकल पे, जो उसे चाहिए वो चीज़ ऑर्डर करना चाहे, रिक्वेस्ट करना चाहे, रिक्वेस्ट कर ले, या कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी की अपनी सॉल्व करवा लें वहाँ पे। ठीक है। तो अब उनका जो कस्टमाइज है वो मैंने, मुझे आइडिया नहीं कि कितना मुझे उसे प्राइस कोट करना चाहिए। ओके। हेलो। हाँ सर, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपकी क्वेरी, आप ये चाह रहे हैं कि कोई कस्टमर सोल्यूशन के लिए आ रहा है, सो हम्म। उसके लिए आपको क्रिएट करना है कि जो कस्टमर है उसका क्या क्या उसके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस वो दे रहा एक है। नहीं नहीं, देखिए, सर्विसेज हमें पता है कि क्या क्या हम दे सकते हैं, बट क्या है ना, प्रपोजल एक होता है जैसे कंप्लीट बनाना कि हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लेगे कि हाँ ठीक है, इतना इतना चार्जेस होंगे इसके और टोटल, क्योंकि एट द एंड कस्टमर इज आस्किंग ना कि हाउ मच विल इट कॉस्ट, राइट? हाँ। हाँ। सो दैट्स द पॉइंट कि अगर मुझे कोई कस्टमाइज चीजें आती तो मैं उसे क्या, प्रपोजल यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड में बन जाएगा ना इजिली? हाँ। हाँ, आप जैसे मैंने बताया, आप जो है लेबल ऐड कर सकते हैं। तो जब हम्म। आप जो भी आपके कस्टमर सोल्यूशन का जो लेबल्स आपको देने हैं वो लेबल आपने ऐड कर लिए, फिर जब कोई भी आपका एम्प्लॉय जब लीड क्रिएट करेगा तो वो लेबल वो सिलेक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर कस्टमर की लीड पे कि ये ओके। पर्टिकुलर कस्टमर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये लेने में इंटरेस्टेड है। सो ऐसे करके हाँ, आप लेबल के यूज करके कस्टमाइज लीड बना सकते हैं और फिर एक बार आपके पास वो कस्टमाइज लीड आ गई,
सो उस पे आप जो अपडेट ले सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह कोड कस्टमर्स को कर सकते हैं। ओके, उसमें एक टोटल करके आ जाता होगा ना, आई थिंक क्या क्या सर्विस में नहीं है तो उसके हिसाब से कितना गया टोटल सर अमाउंट। मतलब आप बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली टोटल आ जाए उसमें? नहीं, जैसे मैंने कुछ सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दी लीड, ओके, आपने उसको चेकआउट कर लिया कि ये हाँ रिक्वेस्ट, हाँ हाँ। ये सर्विसेज है, तो आप एक कोटेशन मेरे को दोगे, राइट? हाँ हाँ आप या वो फिर फिर। डायरेक्ट क्लाइंट से बात करोगे? हाँ एक बार वो लीड आपके एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं आप, मतलब एम्प्लॉय को असाइन होती है आपके पैनल पे जो आपने एजेंट ऐड किए हुए होंगे ना, करेक्ट। उनको सेल्स टीम को, उनको वो एजेंट को लीड असाइन होती है, फिर वो लीड चेकआउट करके कस्टमर्स को वहीं चैट सेक्शन पे ही जो है प्राइसिंग वगैरह दे सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, मैं सही जाना। हाँ थैंक यू। हाँ, ये जो आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है ये सोल्यूशन से। ओके, ग्रेट ग्रेट। जी। या दैट्स इट। या श्योर, थैंक यू सर। और कोई है, किसी कुछ क्वेश्चन है? राघवेंद्र सर आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अगर किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम है तो चाहे तो चैट पे भी जो है अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकता है, चैट सेक्शन पे भी। ओके ठीक है, अगर किसी कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस नहीं है सो हम आज का वेबिनार कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर।